गुड मॉर्निंग। तो इस केस में आपको मार दो कुछ वो जो तो फोटो तो ले तो भाई दूंगा हाँ 35 हाँ। तो इस केस में आपको आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? तो सर यस सर फैब्रिक फ्रॉम फाइबर से डिस्कस करेंगे। फैब्रिक फ्रॉम फाइबर में जो है आपको ये कह रहा है प्लॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड लाइट। प्लॉट जो है हीट और लाइट से प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली protect from heat but also makes us cool at night ये लाइट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये देखने में भी प्रोवाइड करता है कि आपको एडवांटेज ऑफ जो है और कहता है कि ये क्लॉथ है तो कुछ नहीं तो ओके तो कुछ नहीं तो तू अपना खेल रहा शांति से आवाज कम गई। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो प्लॉट्स है वो किसी फाइबर से बना है। वो फाइबर दो तरह के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर और आपको सिंथेटिक फाइबर और जो है नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर में तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो यानी लैब में बनाया जाएगा और उसे ऑब्टेन करने के लिए जो केमिकल वगैरह का यूज करता है। लेकिन नेचुरल फाइबर जो है वह एनिमल और प्लांट से बनाया जाता है। तो यहाँ एक्टिविटी 1 में कह रहा है कि नेम ऑफ सम फाइबर्स को राइट डाउन करना है ना, जो आपको प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। तो सैंपल कलेक्ट कीजिए कि कौन कौन से फाइबर्स को प्लांट से मिल रहा है और एनिमल से मिल रहा है। ओके, तो इस चीजों को देखना है ना। तो आप जैसे कि ऊल ऊल आपको एनिमल से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। तो ये आपको एक्टिविटी मोड में एक्सप्लेन करता है। यस, नो प्रॉब्लम। अब है नेक्स्ट कि आपको कि एनिमल फाइबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वूल एंड सिल्क आर टू वेल नोन एनिमल फाइबर्स। वूल और सिल्क ये जो है दो आपको एनिमल फाइबर्स के लिए विख्यात है। ये वूल आपको कहाँ से मिलेगा? वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड ऑफ सम एनिमल that have fine soft
हेयर क्लोज टू हेयर स्किन। तो ऊल जो है वो बॉडी कोट ऑफ एनिमल भेड़ के खाल से हम लेते हैं, है ना। तो ये ऊल एनिमल फाइबर्स के अंतर्गत आएगा। दिस बॉडी कोट ऑफ फाइन सॉफ्ट हेयर इज कॉल्ड फ्लीस। ये जो बॉडी कोट है मतलब फाइन सॉफ्ट हेयर, उसी को हम लोग फ्लीस कहेंगे। ऊपर का जो खाल है, ठीक है, जो वह फ्लीस कभी के फ्लीस ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट, एग, ऊंट से लिया जाता है, बकरी से लिया जाता है, भेड़ से लिया जाता है, सांप से लिया जाता है। wool fiber and woolen cloth. Okay. So although wool is obtained from the fleece of many animals, हालांकि ऊल जो प्राप्त होता है वो बहुत सारे एनिमल के फ्लीस से प्राप्त होता है। सीप वूल इज मोस्ट कॉमनली अवेलेबल वूल। तो सीप वूल जो है वो जनरली लोगों को मिलता है। So we also often hear name of other varieties of wool like angora, pashmina, है ना, चारतूस, ये सभी जो है आपको पाए जाते हैं। तो इस केस में आप कर सकते हैं, है ना, ये पश्मीना आप जब मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं फूल को, तो वह आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम से आपको मिलेगा। इसमें आपको कुछ नेम यहाँ पे मेंशन है, जैसे अंगोरा, पश्मीना, है ना, शारतूस, ये सभी जो है आपको वैरायटी ऑफ ऊल में आते हैं। आपको अगर पूछा जाए कि कौन कौन से ऊल होते हैं, है ना, तो उस केस में आप ये बता सकते हैं। ओके, सेक्शन वीडियो ऑफ कर लो, ठीक है। Okay. तो यहाँ पे यू नो में दिया है कि इन इंडिया द ब्रीडिंग ऑफ सीप फॉर वूल इज डन मेनली इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहता है इंडिया में सीप का जो ब्रीडिंग वह मेनली हिमाचल प्रदेश में किया जाता है ना। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात, ये सारे प्लेस में आपको यानी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, इस जगह जो है ब्रीडिंग ऑफ शीप यानी भेड़ पालन किया जाता है। उसकी जनसंख्या बढ़ाएगा तभी ना आपको फूल ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ब्रीडिंग ऑफ शीप ये स्टेट में होता है। इस स्टेट are feed on grass, leaves, pulses, pods and wild cakes। तो ये जो सीप है वो क्या खाता है? घास, पत्तियां, दालें, pods and wild cakes। When a thick coat of hair on leaves develops on their skin, it is saved off or sheared to get food। जब ये बहुत देखिए नेचुरली आपको नेचुरल वे में भी प्रोटेक्शन गॉड गिफ्टेड है कि वह प्रोवाइड करते हैं नेचर को। तो वह बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, वह क्या है कोल्ड से प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपनी सेल्फिशनेस के कारण उसको क्या करते हैं काट लेते हैं, है ना, उसको जो है सेव ऑफ कर देते हैं या क्लियर करते हैं। ये फूड प्राप्त करने के लिए जब उसकी बाल है बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको आप क्या करते हैं काट देते हैं, राइट। तो इस केस में तो दोनों में ये आपने समझा। और तो वूलन क्लॉथ प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड इन विंटर। आप कह सकते हैं कि कॉटन ही क्लॉथ यूज करते हैं लोग, ये ठंडा से बचने के लिए वूलन ही क्लॉथ यूज करते हैं। तो उस कहता है कि बिकॉज वूल ट्रैप्स एयर, क्योंकि वूल जो है एयर को ट्रैप कर लेता है,
ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था। और तीन, एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ, एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को वह जाने नहीं देता है, ना आने करने देता है ना। तो इट डज नॉट अलाउ आवर बॉडी टू एस्केप, तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको वह बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि विंटर सीजन में सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होता है वह आपको वही सराउंडिंग का टेम्परेचर ही लो होता है आपके बॉडी के टेम्परेचर के कंपेयर में। ओके, तो अगर हम कूलिंग क्लॉथ पहनते हैं तो कूलिंग क्लॉथ का काम है कि वह जो है हीट को एयर को ट्रैप कर देना, एयर को पचा लेता है यानी रखते हुए रहता है। इसके कारण वो हमारे बॉडी का जो हीट है वो सराउंडिंग को नहीं हीट करता है। जैसे आप पानी गर्म करते हो और छोड़ देते हैं, कुछ ही दिनों में वो ठंडा हो जाती है विंटर सीजन में। इसका रीजन क्या है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर से बहुत लो है, ये हीट लॉस कर लेगा, है ना? तो इसके कारण जो है वो टेम्परेचर वहाँ का वो पानी बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। ओके, तो इस केस में हम लोग जो है ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि रूलिंग तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोल्ड विंटर। तो उसके पीछे रीजन ये है कि रूलिंग क्लॉथ जो है एयर को ट्रैप करता है और एयर जो है पूरा वन कंडक्टर ऑफ हीट है जो हीट को एस्केप नहीं होने देता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं होने देता है, जिसकी वजह से आपको जो है वह क्या होता है, आपको जो है हीट यानी गर्मी महसूस करते हैं आप, है ना, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम कोल्ड। ओके, तो आप कहते हैं मेकिंग फूड फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज से आप कैसे फूड बनाएंगे, मेकिंग फूड फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज। तो इस केस में मेकिंग फूड फ्रॉम ट्रीज, तो क्या कहता है कि प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ फिश इनटू फूड, फिश से फूड बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है जो हमें फिश से फूड बनाने में हेल्प करता है। जैसे अभी भी आपने पढ़ा था हमें कि हमें शेप ऑफ करना या क्रिएट करना, टू गेट फूड, फूड को पाने के लिए शेप ऑफ करना या उसको क्लियर करना वह प्रोसेस है। तो ये ऊन के आपको बीज से ऊन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है। तो पहला प्रोसेस है स्टीयरिंग। तो दिस पीस ऑफ लीफ along with a very thin layer of dead skin is removed from the body। तो ये कहता है piece of लीफ along with a very thin layer of dead skin is removed from। तो उसके वीडियो फिगर में आपको दिखाया है ना, आप जैसे इसको देख रहे होंगे यहाँ पे, और जैसे मुर्गा वगैरह काटता है ना तो उसका देखते होंगे कि उसको कैसे वह ऊपर वाले हेयर को रिमूव करता है ना, वो डेड स्किन के साथ वो उसको निकाल लेता है, बात को निकाल लेता है। अगर आप ये मीट खाते होंगे है ना, वेजिटेरियन होंगे तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, है ना, तो उस चीज आपको मिलेगा वही चीज कहाँ होना है कि कहता है कि डेड स्किन वेरी थिन लेयर ऑफ डेड स्किन, स्किन उसके साथ हम लोग क्या करते हैं हेयर को रिमूव करते हैं। The piece of beef along with a very thin layer of dead skin of the body, वो बॉडी से वो क्या होता है रिमूव कर दिया जाता है। ओके,
तो इस चीज को प्रियांशु कुमार प्रियांशु कुमार ये तुम विदाउट आईडी हो, है ना? उसको रिमूव कर दिया जाए। चलो रिमूव कर दिया हमने, है ना? तुमको रिपोर्ट चल जाएगा, है ना? तो इसीलिए आप इस तरह से विदाउट आईडी आप एंट्री मत किया करें कोई भी, है ना? ओके, और कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो लोग अगेन डिस्कस करते हैं। आशुतोष कुमार, आज थोड़ा सा स्पीकर प्रॉब्लम है जी, अभी वर्क जनरेटर चला दिया है ना, जिससे आवाज आपको दिक्कत होगी। आशुतोष कुमार बोलो, बोलो। सर अब ठीक है सर, अभिजीत का जोर से आईडी नहीं बोलना है है। सर, अभिजीत का आईडी नहीं है क्लास 7D। एक मिनट, आवाज तो बंदे को क्या बोला? सर अभिजीत का आईडी नहीं है अभी जो है ना एडमिशन मैसेज नंबर। कर दो, तो क्योंकि वह आवाज गाड़ी की आवाज वगैरह आ रही है। वैश्वी, राजवीर, ये क्या प्रॉब्लम है? वैश्वी सागर, सर आपका दो दो आईडी है। हाँ, वो चूंकि कभी कभी नेटवर्क गड़बड़ा जाता है ना, तो उस केस में आपको बना दिए हैं, एक मोबाइल ओके से कनेक्ट है, एक लैपटॉप से। वो कभी कल जैसे गड़बड़ा गया था ना, ओके तो सर। उसको कोशिश करते रहे, हटा नहीं, है ना? तो दिक्कत हो जाती है। अभी हम हटा लेते हैं, वो ऐसे उस मोबाइल से अटेंडेंस बन जाता है आपका। जो जो ज्वाइन ओके करता है, सर। लीव करता है, उसका टाइम शेड्यूल आज हम भेज देंगे, फिर अगेन, है ना, पीडीएफ फाइल बना के भेज देंगे कि कौन कितने टाइम में ज्वाइन किया और कौन कितने टाइम में हट गया, लीव कर गया, है ना? तो अभी आपको कुछ देरों में ये चला जाएगा, ये चीज, है ना? तो आप ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे साहिल कुमार, सुनीता जी दोबारा प्रियांशु बन के आया था। तो यहाँ पे मेकिंग रूल फ्रॉम वेज के बारे में मैंने बेस्ट एग्जाम्पल दिया कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मुर्गा वगैरह आप खाते होंगे, तो वहां पर जाते होंगे, उसको जब कट करता है उस जगह आपको देखने को मिलेगा कि वह कैसे वह हेयर को रिमूव करता है। वह एक जो थीन लेयर स्किन के साथ उसको वो निकाल देता है ना? तो उसी को हम लोग शेयरिंग प्रोसेस करते हैं। ये ऊन किस प्रोसेस के थ्रू हम पाते हैं, ऊन डायरेक्टली हमें मिल नहीं जाएगा, है ना? तो उस जगह हमें क्या करनी होगी, इसके बारे में हमें डिस्कस कर रहे हैं। तो शेयरिंग प्रोसेस समझ में आ गया आपका? उसका प्रोसेस है स्कॉरिंग। So this yard is contains dirt and grease. It is cleaned by washing with detergent in hot water in large tank. Suitable machine are also used for this purpose. This process is called scouring. तो आप देखो, जो किसी से खाल निकाला गया
है ना, सीट से, तो उसमें बहुत सारी गंदगी होगी, है ना, कुछ टैक्स ब्रीच वगैरह होंगे, डर्ट एंड ब्रीच, उसको साफ करने के लिए आप हॉट वाटर और डिटर्जेंट का यूज करते हैं। वैसे भी कुछ स्टिकी मटेरियल होते हैं जो ना बिना वो आपको ऑयल की हेल्प से वो आपको हटेगा नहीं, है ना, कुछ चीजें फैट्स वगैरह होता है तो वो आपको उस समय में तेल की मदद मदद होती है। जैसे आप देखते होंगे इनामल पेंट वगैरह हाथ में लग गया तो उसको छुड़ाना है, तो आप तेल लगा लीजिए तो वो जल्दी से वो रिमूव हो जाएगा। तो स्कॉरिंग जो प्रोसेस है इसमें जो शर्ट थी जिसने खाल उतार दिया इस खून के साथ, तो उस खाल को गर्म पानी में डिटर्जेंट की सहायता से उसमें जो गंदगी और ब्लीडिंग जो चिपका हुआ है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, लार्जिंग मशीन का भी यूज कर सकते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्कोरिंग कहलाएगा। अब देखो स्केरिंग जो प्रोसेस है मुर्गा काटने में क्या होता है, उसको जब मुर्गा को स्केरिंग करते हैं तो उसमें उसको पेन होती है, लेकिन ये जो प्रोसेस है स्केरिंग वो जो हीट के साथ उसमें does not hurt or cause pain, वो भेद को कोई दर्द नहीं होगा ना कोई नुकसान होगा, है ना, बिकॉज इट इज ओनली द अपर मोस्ट थिंग डेट, वो डेट होता है। जैसे आप नाखून काटते हैं तो उस समय में आपकी कोई नुकसान नहीं होती है और फायदे होते हैं, गंदगी आपके, है ना, अंदर ना जाए, नीट एंड क्लीन रहे, कोई इंफेक्शन ना हो। तो इस जगह कहता है कि शेयरिंग के केसेस में जो निकाला जाता है खाल निकाला जाता है उससे उसको कोई तकलीफ नहीं होती है ना कोई नुकसान होती है ना, तो वह जो है आपको केवल उसको डेड लेयर को निकाला जाता है, ओनली द अपरमोस्ट स्किन एंड डेड लेयर ऑफ देयर स्किन दैट इज टच ड्यूरिंग शेयरिंग, उसी को केवल टच किया जाता है। जो केवल टच किया हुआ है डेड सेल्स है उसी को निकाल दिया जाता है। ठीक है, जो वैसे भी बहुत सारे जैसे स्नेक सांप वगैरह पुराने हो जाने पर वो ऊपर का जो पार्ट है वो अपने आप निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह से कैरिंग प्रोसेस में वह जो एनिमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता ना कोई तकलीफ होती है। ओके, अब है सॉर्टिंग प्रोसेस। सॉर्टिंग the process of separating hair of different textures from the, है ना, this is called sorting। तो कहता है कि प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर, ये जो हेयर को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है ना, उस केस में तो यहाँ पे जो सेपरेट करने की जो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर वो अलग अलग रंगों का है, उसको आपको अलग करने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग जो है सॉर्टिंग प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस का डिफरेंट टेक्सचर फ्रॉम द पीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टेड फाइबर्स आर सॉर्ट अगेन एंड राइट, सॉर्टेड फाइबर्स इसको स्पॉट किया जाता है और देन सुखाया जाता है। Sorting is as a news job because the person involved may get infected by a bacterium called an act which can cause a pathogen called sorting। तो ये sorting process
प्रोसेस जो करना है वह बहुत ही नुकसानदेह जॉब है ना। इसमें जो पर्सन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं सॉर्टिंग में, तो उसको बीमारी हो सकती है, तो इन्फेक्ट बीमारी से अफेक्टेड हो सकते हैं, बैक्टीरिया से अफेक्टेड हो जाता है। जो फैटल डिजीज जिसको हम लोग सॉर्टर डिजीज करते हैं, तो यानी सॉर्टिंग प्रोसेस जो है वह डिफिकल्ट टास्क है। जो पर्सन इन्वॉल्व होता है वो उसके लिए आपको जो अब है नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस है डाइंग। यानी पहला प्रोसेस था स्कैनिंग, दूसरा था ऑडिंग और थर्ड प्रोसेस है सॉर्टिंग। तो फोर्थ प्रोसेस डाइंग नेचुरल केयर ऑफ टीथ इज वाइड लॉन्ग और फ्लैट। जो नेचुरली हम फूड पाते हैं वो कॉस्टली भी होगा और उसकी कलर फिक्स होगी। नेचुरली जो टीथ का कलर है वो या तो भूरे होंगे, जो भूरे रंग के होंगे या काले होंगे। तो the raw cost fibers are therefore dyed in different। ये जो मटेरियल जो तीन ही कलर को आपको दिखाई देते हैं जनरली कि वो या तो ब्राउन कलर के होंगे या ब्लैक होंगे या व्हाइट कलर होंगे, लेकिन लोगों की पर्सन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, तो उसको डाई कर दिया जाएगा। जैसे आपको देखते होंगे जिसके फादर या किसी की बाल व्हाइट हो गया तो उसको आप डाई करते हैं, तो डाई का मतलब है कलरिंग करना, तो उसको रंगना। This process है spinning. The raw and dyed flower structure twisted together to make paste or yarn। तो जो आपको जो कहता है कि ये raw and dyed fibers are twisted, इसको twist कर दिया जाता है together to make paste or yarn। इसी को लोग yarn करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम डाइंग प्रोसेस आ गया, स्पिनिंग प्रोसेस आ गया, यानी 5 तरीके से आप जो है फूल पाते हैं। 5 प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है फूल पाने के। चाहे कि ये नहीं है कि बाल काटो एक ही और वो लोग उससे बनाना है ना। तो उसके लिए 5 प्रोसेस। पहला प्रोसेस है शेयरिंग, दूसरा है स्कोरिंग और थर्ड प्रोसेस है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग प्रोसेस जो है वह डेंजर है। जो आपकी जो पर्सन जो लेबर उसमें इन्वॉल्व होगा उसको प्रिकॉशन मेंटेन करना होगा, उसको बीमारी हो सकती है, उस बीमारी का सॉर्टर नाम जो है या ठीक है। तो कहता है यार्ड थ्रेड्स में भी लॉन्ग और शॉर्ट दिखता है। यार्ड थ्रेड जो होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। लॉन्गर थ्रेड्स आर यूजुअली नीडेड टू मेक स्वेटर्स, मफलर्स, कैप, क्लोथ्स, socks, etc. Shorter threads are woven to make woolen fabrics which are used for making coats, trousers, jackets and socks। तो ये सारे चीजें बनाने में आपको ये हेल्प करेगा। जो यार्ड में आते हैं है ना स्पिनिंग प्रोसेस के दौरान, है ना उसके थ्रू हमें पॉपुलर बनाना वुलन है ना अदर जो बनता है वो आपको यानी मेकिंग वूल। प्लीज से आप कैसे वूल बनाते हैं उसके लिए 5 प्रोसेस करना होगा। पहला प्रोसेस शेयरिंग, दूसरा प्रोसेस स्कोरिंग, तीसरा प्रोसेस सॉर्टिंग, फोर्थ प्रोसेस डाइंग और फिफ्थ प्रोसेस स्पिनिंग। आपने एनिमल फाइबर्स के अंदर इसमें 2 चीज देखा, वूल और सिल्क। जो नेचुरल ऑप्टेन होता है, यहाँ पर हम लोग वूल के बारे में डिस्कस होगा और हम लोग सिल्क के बारे में। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? तो छोटा ही चैप्टर है ना, चैप्टर में कोई लाभ बहुत बड़े नहीं है। आप हर एक चैप्टर का
कीवर्ड याद रखेंगे। ये आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, है ना? वो मशीन चल रहा है। तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म व्हिच फीड ऑन द लीव्स ऑफ मॉलबेरी प्लांट। तो कहता है सिल्क जो ऑब्टेन प्राप्त करते हैं वो सिल्कवर्म से, और ये कहाँ पर आएगा कि व्हिच फीड ऑन द लीव्स ऑफ मॉलबेरी प्लांट्स पर, वो इन पत्तियों पर ये होते हैं, है ना? द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म प्रोडक्टिव सिल्क known as सेरीकल्चर। तो सिल्क कीड़ा को जो है पालना, है रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। इसी को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म के भी बहुत तरह के कीड़े होते हैं, इसी कारण से आप तरह तरह के जो है वैरायटी सिल्क पाते हैं। ओके, तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क। राइट? तो आप जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क है वो आप एक्टिविटी 1 है ना थ्रू आप, और इसके बाद जो है लास्ट जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आवाज क्लियर है? सिंह सक्षम, आवाज क्लियर है? सुनाई दे रहा है? सानिध्य, आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आज वेदर ठीक है, कल गड़बड़ा गया तो परेशानी, टाइम भी वेस्टेज हो जाता है और आपको कुछ मिलता नहीं, उससे किसी को फायदे नहीं हो पाता है, आपका टाइम भी गड़बड़, है ना? तो यहाँ पे जो है कहता है कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीड्स। आप ये डिफरेंट सीड्स के जो वैरायटी है उसकी, जैसे मैंगो खाते हैं, मैंगो के डिफरेंट वैरायटी है ना जी, है ना? कि ये मालदा आम है, ये बिज्जू आम है ना? तो ये फलानी है। तो उसी तरह सिल्क के भी टाइप है। जैसे आप ये अभी लोग बहुत कोई मार्केटिंग करता है, ये अमेजन से फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मार्केटिंग लोग ज्यादा करते हैं कि गाड़ी पर आ जाएगा, वह चेक करता है कपड़ा कैसा है, तो किस टाइप का कपड़ा है, तो उसमें आप देखते होंगे रियॉन सिल्क आपको मिलेगा, वो कॉटन की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वो सिंथेटिक फाइबर्स है, वो सिल्क वार्म के द्वारा नहीं मिलता है ना? तो करने का गैर यहाँ पर एक्टिविटी 1 में है, कलेक्ट योर सैंपल डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क को आप कलेक्ट कीजिए, उसके नीड को जानिए और उसकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कीजिए। जैसे साइन, वो कैसे साइन कर रहा है, भी सागर अभी ज्वाइन कर रहे थे। तो साइन, स्मूथनेस, स्ट्रेंथ, ये तीन प्रॉपर्टी ऑफ द सैंपल कलेक्टेड बाय यू। तो आप ये डिस्ट्रैक्ट, हम कहते हैं कि ये अच्छा सिल्क है, ये घटिया सिल्क है, ये मीडियम क्लास का है या हाई क्वालिटी की है, तो आप उस जगह आपको सर देखना योर वॉइस इज नॉट। कि इसमें शाइनिंग क्या है, शाइन क्या करता है, स्मूथनेस नापुर क्या है, मैंने स्टैंड क्या है, वो चाहे है ना इनको टॉलरेबल कर सकते हैं, स्टैंड ज्यादा टॉलरेबल हो कि नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी
डिफरेंट वैरायटीज ऑफ के सैंपल्स को आपको कलेक्ट करना है। एक्टिविटी 1 में आपको यही बता रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो आपका होमवर्क जो है वह हो गया लर्न कीवर्ड्स, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 17 का जो चैप्टर है जिसने अभी अभी लेटेस्टली मैंने डिस्कस कर दिया हर एक क्वेश्चन आंसर को, आप उस जगह देखेंगे, है ना, और उस पे आप मतलब जो भी प्रॉब्लम है ना उस चैप्टर्स में वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको याद करना है, ना, ताकि आपको नेक्स्ट वीक में आपको कुछ पोर्शंस होगा वह आपको क्लियर हो जाए। ओके, और कोई प्रॉब्लम? तो ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस है, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं पाएंगे, वैसे फिगर दिया है, फिगर आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, इसका लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ना, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, ये फिगर का आपको प्रैक्टिस करेंगे, 5 मार्क्स का फिगर आता ही है, तो आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इस पर आपको फोकस करना है, यानी उस पिक्चर को के बुक में पेज नंबर 216 उसको देखना है और उस पे आपको है ना ये करना है, ठीक है। तो और किसी को कोई प्रॉब्लम है?